आइए हम खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के वचन के लिए। मैं भजन संहिता अध्याय 23 और वचन 1 पढ़ता हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी महान राजा, महान प्रेमी परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ अपने पूरे हृदय के साथ, पूरे सम्मान के साथ, आदर के साथ। मैं आपकी स्तुति, प्रशंसा, तारीफ और बढ़ाई करता हूँ कि आपने प्रभु हमें ये सुंदर सा मौका, सुंदर सा समय दिया है। बहुत अद्भुत गीत प्रभु आपने हमें दिए हैं। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हम सभी आपके सामने हैं, हमारा हृदय आपके सामने है प्रभु। हमारी सारी कमी घटी को आप जानते हैं, हमारी दुष्टता को आप जानते हैं, हमारी मूर्खता को आप जानते हैं, हमारे अंदर के विश्वास अविश्वास को आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी सारी दुर्बलता आपसे छुपी हुई नहीं है। इन सारी दुर्बलता को लेकर मैं आपके सम्मुख आता हूँ। केवल मैं नहीं, हम सभी भाई बहन और जो यहाँ पर सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, हम सभी आपके सम्मुख हैं। प्रभु हमारे पापों की, अपराधों की क्षमा कीजिए, हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए और हमसे बातें कीजिए। आपके दास भविष्यवक्ता जिन्होंने बाइबल को लिखा है, जिन्होंने संदेशों को भेजा है, प्रभु हर उस भविष्यवक्ता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। वर्तमान के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्तुति, प्रशंसा, तारीफ करते हैं और हर एक भाई बहन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो प्रभु आपके वचन के साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए खड़े, आपके नाम के लिए खड़े, आपके लोगों के साथ खड़े हैं और पवित्र आत्मा की उस बेदारी को प्राप्त करने की इच्छा है। और हम विश्वास से जानते हैं कि प्रभु आपने हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा है और हमारा यह आत्मिक सफर चल रहा है। प्रभु धन्यवाद हो, स्तुति हो, आपकी बढ़ाई, आपकी तारीफ, प्रशंसा। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु आपके सामने छोटे बच्चों की तरह नम्र बने, ताकि प्रभु आप हमें और अधिक आशीष देते रहे। आपकी आशीष से बढ़कर और कुछ नहीं है और आपकी आशीष आपकी उपस्थिति में है, आपकी आशीष आपके वचन में है, परमेश्वर के वचन में, आपकी आशीष पवित्र आत्मा में है। ओ प्रभु धन्यवाद हो, स्तुति। हमें आपकी पवित्र आत्मा चाहिए, हमें आपकी उपस्थिति चाहिए, हमें आपका वचन, आपके वचन का प्रकाशन चाहिए। हमें आपके लहू से ढक दीजिए, आपके वचन से ढक दीजिए, आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। आपके स्वर्गदूतों का पहरा हमारे चारों ओर लगाइए। हाँ प्रभु हमारी सहायता कीजिए, हमारे दुर्बल मनों को, दुर्बल शरीर को हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी आत्मा से भर दीजिए, तरोताज़ा कीजिए। मैं आपकी उपस्थिति को महसूस करता हूँ। हम में से हर कोई महसूस करे आपकी उपस्थिति हमारे दिलों पर छा जाए, हमारे मनों पर छा जाए, हमारे दिमाग पर छा जाए, हमारे जीवन पर छा जाए, हमारे परिवार में आ जाए, कलीसिया में वो बहती हुई जीवन की नदी बन जाए। अनुग्रह को प्रदान कीजिए, अनुग्रह को प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि हमने प्रभु के वचन को पढ़ा, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी न होगी। और आज हम जब यहाँ पर परमेश्वर के वचन के लिए इकट्ठा हुए हैं, एक चित्र मेरे सामने आया और वो चित्र यूसुफ का था। और किसी एक संदेश में मैंने उस चित्र को भी पोस्टर, एक यूट्यूब के मैसेज के ऊपर मैंने उसे लगाया था, शायद आपको याद होगा। और यूसुफ एक छोटा सा बच्चा जिसकी माँ उससे छोटे भाई को जन्म देने के बाद गुजर गई, और परमेश्वर उसके साथ हमेशा दृष्टांतों में बातें करता था। और ये दृष्टांत वो याकूब को जाकर, अपने पिता को जाकर के बताता था। और याकूब का वो बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा बेटा था उसका। वो उसकी जान थी, योसेफ उसकी जान थी। और वो उससे
बेहिंता प्यार करता था, बेहिंता मोहब्बत करता था। जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वो भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। और सारे भाइयों में यूसुफ छोटा था, और उसके बाद बेंजामिन था। तो ये दो ही भाई थे जो उसकी प्रिय पत्नी, जिसके लिए उसने 14 साल अपने ससुर की सेवा की, इतना वो प्यार करता था अपनी पत्नी से, उस स्त्री से जिसके साथ वो शादी करना चाहता था, और उसके लिए उसने 14 साल निकाले। और वो उसकी प्रिय पत्नी 2 बच्चों को जन्म देने के बाद गुजर गई, और याकूब उसके बच्चे से बहुत प्यार करता था, यूसुफ से बहुत प्यार करता था, जोसेफ से बहुत प्यार करता था। और वो उसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देता था। लेकिन परमेश्वर इस छोटे बच्चे के साथ डील कर रहा था, उसको दृष्टांत दिखा रहा था, उसे बता रहा था कि भविष्य में उसके लिए क्या चीज़ें रखी है, उसका स्थान क्या होगा। और ये बातें एक बालक बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ आकर अपने पिताजी को बताता था, और पिताजी इन्हें देखकर सोच में गिर जाता था, और उसे समझ में आया था। आप इसे उत्पत्ति के किताबों में देख सकते हैं, उसे पढ़िए। और हम देखते हैं यूसुफ बड़े स्थान पर जाने से पहले उसे गड्ढे में जाना पड़ा। उसके अपने ही भाइयों के द्वारा उसके साथ छल किया गया, कपट की गई, घृणा किया गया, द्वेष किया गया, उसके बारे में झूठ फैलाया गया। और यकीनन यूसुफ के लिए ये मानसिक पीड़ा देने वाली थी। ये जो बात थी, मानसिक पीड़ा देने वाली बात थी। ये उसके लिए दिल को तोड़ने वाली बात थी। उसका हृदय टूट गया था। जिन्हें वो अपना भाई समझता था, जिन्हें वो बहुत प्रेम करता था, जिन्हें वो अपना समझता था, वो उसके खून के प्यासे हो गए थे, और उन्होंने उसे मारने की साजिश की। उन्होंने उसे गड्ढे में डाल दिया, उन्होंने उसे गुलाम के रूप में बेच दिया, अपने बाप से, अपने उसके भाई से उसे अलग कर दिया, षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि मरे हुए कुत्ते को कभी कोई लात नहीं मारता। और निश्चित यूसुफ वो इतना महत्वपूर्ण था कि उसके ऊपर शैतान ने, या हमें पता नहीं जो भी है, लेकिन इन बातों को प्रभु ने आने दिया। उसने शैतान को अनुमति दी, हम यही कह सकते हैं। और वो इन सारी चीज़ों से परखा जा रहा था, क्योंकि शैतान भी प्रभु के अनुमति के बगैर नहीं करता है। प्रभु ने अनुमति दी कि इसके साथ ऐसा होने दो। जब इस चित्र को आप देख रहे हैं, आप इसे अपने लिए सामने रखिए। आप बड़ी मानसिक पीड़ाओं से जा रहे हैं, आप बड़े संघर्ष से जा रहे हैं, आप बड़ी शारीरिक त्रासदी से जा रहे हैं, आपके विरुद्ध लोग खड़े हैं, आपको गुलाम की नजर से देखा जा रहा है, आपका कत्ल किया जा रहा है, रोज आपके विरुद्ध बात किया जा रहा है। कत्ल यानी इन द सेंस मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपके चरित्र का हनन करता है या चरित्र बिगाड़ देता है, तो संदेश के अनुसार ये खून है। आपके ऊपर झूठे आरोप लगाता है और आपके बारे में अफवाहों को फैला देता है। ये पूरी दुनिया शुरुआत से ही अफवाह अफवाह और अफवाह और अफवाह। हवा ने भी अफवाह के ऊपर विश्वास किया, ना कि परमेश्वर के वचन के ऊपर। तो ये पूरी दुनिया का जो तंत्र है वो केवल अफवाह और अफवाह और अफवाह, यानी प्रोपोगंडा, ट्रुथ नहीं। और लोग अफवाहों के ऊपर ही विश्वास करते हैं। 90% लोग अफवाहों के द्वारा ठगे गए हैं। अफवाह यानी झूठ, सिंपल बात। आज आप हर जगह पर देखिए, हर क्षेत्र में देखिए, केवल अफवाह। और ये अफवाहों ने परिवारों को भी नहीं छोड़ा है, इन अफवाहों ने दोस्तों को भी नहीं छोड़ा है, इन अफवाहों ने स्कूल को भी नहीं छोड़ा है, कॉलेजेस को भी नहीं छोड़ा है, काम की जगह को नहीं छोड़ा है, धार्मिक क्षेत्र को नहीं छोड़ा है, चर्च को नहीं छोड़ा है। दुनियावी पॉलिटिक्स में आप न्यूज़ में जितना भी देखेंगे 90% अफवाह होती है, और सच बताने वाले का मुंह बंद कर दिया जाता है, उनके न्यूज़ को रोक दिया जाता है, और ना ही उनकी न्यूज़ को कोई देखता है। यहाँ तक कि संदेशों के अंदर भी अफवाह। लोग प्रभु का नाम लेते हैं, लोग नबी का नाम लेते हैं, लेकिन केवल अफवाहों का प्रचार कर रहे हैं।
ना कि तथ्य का, ना कि ओरिजिनल संदेशों का। यूसुफ के बारे में जब इन बातों को हम लोग देखते हैं, इन सारी स्थिति परिस्थितियों में परमेश्वर उसका चरवा था। लॉर्ड इज माई शेफर्ड, और मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। उसके शरीर को पीड़ा में डाला गया, उसके शरीर को पीड़ा हो गई, उसके मन को पीड़ा हो गई, उसके हृदय के ऊपर जख्म हो गए। भाइयों ने उसे धुतकार दिया, उसे नकार दिया, उसे ठुकरा दिया, उससे द्वेष की, उससे घृणा की। अब देखिए, इस दुनिया के अंदर भी यही अगर चल रहा है आपके साथ, आप बहुत महत्वपूर्ण है, आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की आपके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी योजना है, और एक बहुत बड़ा स्थान परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए रखा है। यूसुफ के जीवन में यही था जी, यूसुफ के जीवन में यही था। लेकिन इन सारी स्थिति परिस्थितियों में वो परमेश्वर के प्रति भूखा और प्यासा था। उसके अंदर धार्मिकता की भूख और प्यास थी। देखिए, जब वो जवान हो रहा था, उसके पास कोई पास्टर नहीं था। वो गुलाम के रूप में एक परिवार में बढ़ रहा था, एक देश में बढ़ रहा था। उसके पास कोई पास्टर नहीं था, उसके पास कोई बाइबल नहीं थी, उसके पास कोई चर्च नहीं था। लेकिन उसके विवेक के अंदर, उसके पुराणों के अंदर परमेश्वर ने ये डाल के रखा था कि यहोवा पवित्र है और उसके लोगों ने पवित्र रहना चाहिए, और एक पवित्र और शुद्ध जीवन जी रहा था। और जब उसके ऊपर एक औरत ने डोरे डालने की कोशिश की, वो वहां से भाग गया, क्योंकि उसके अंदर का जो वचन था वो उस बात के साथ सहमत नहीं था, उस काम के साथ वो सहमत नहीं था, और वो वहां से अपने वस्त्रों को छोड़ करके भाग गया। वो वचन के लिए जी रहा था, और इसके कारण उसके ऊपर झूठा दोषारोप डाला गया, और उसे जेल में डाल दिया गया। एक सच्चे विश्वासी के साथ इस संसार में यही होता है, यही होता है। आप परमेश्वर की नजर में महत्वपूर्ण है, और यह चीज संसार के मसीह विरोधी आत्मा को पता है, शैतान को पता है, उन सारी दुष्ट आत्मा को पता है, क्योंकि आप कोई तो एक खास हो, आप खास हो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए आप एक विशेष हो। तो आपको इन सारी स्थिति और परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति परिस्थिति में से जाते समय में भी आप याद रखिए कि आपका प्रतिफल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और वो क्या चीज है जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपको परमेश्वर के वचन के पास ही खींच करके लाती है। संत पौलुस कहता है, मेरे शरीर के अंदर तो मुझे अलग ही नियम दिखाई देता है, लेकिन मेरे प्राणों के भीतर, मेरे अंदर एक अलग नियम है, और ये दोनों नियम लड़ते हैं, विश्वास और अविश्वास का नियम। शरीर की अभिलाषाओं का नियम, जो परमेश्वर के वचन के ऊपर मन विश्वास करता है, वो प्राण विश्वास करता है, वो आपस में लड़ते हैं। शरीर अभिलाषाओं की मांग करता है, पाप के सुख की मांग करता है, लेकिन मन परमेश्वर के वचन की मांग करता है, परमेश्वर के वचन की मांग करता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की मांग करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की इच्छा रखता है। और ये दोनों इच्छा, एक शरीर की इच्छा, एक मन की इच्छा, दोनों के अंदर संघर्ष है। बाइबल कहती है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अगर आपका मन परमेश्वर के वचन की इच्छा करता है, परमेश्वर की उपस्थिति की इच्छा करता है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाने की इच्छा करता है, स्वर्ग रोहन की इच्छा करता है, जीवन की किताब में अपने नाम लिखे जाने के ऊपर विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी भूख और प्यास को तृप्त करने की इच्छा रखता है, बाइबल कहते हैं तुम तृप्त किए जाओगे, तुम तृप्त किए जाओगे। यूसुफ को जो दृष्टांत बताए गए, उन दृष्टांतों के द्वारा वो उसके ऊपर अड़िग खड़ा रहा, उसके अंदर वो भूख थी, प्यास थी कि परमेश्वर ने निश्चित मेरे भविष्य के लिए कोई महान योजना बना के रखी है। अब जब हम महान कहते हैं तो वो परमेश्वर की नज़र में महान होना है। जरूरी नहीं कि संसार के नज़र के अनुसार, जरूरी नहीं कि जैसे यूसुफ को बहुत बड़ा पद दिया गया राजा के सिंहासन पर, तो आपको मुझे भी दिया जाएगा। इस संसार की बात करता हूँ, ये जो पाप से भरा जो संसार है, इस समय की बात करता हूँ। जरूरी नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप जहाँ कहीं पर भी हो,
लेकिन भविष्य में आपके लिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ा स्थान रखा। प्रभु ने कहा जो जय प्राप्त करेगा, जैसे मैंने जय प्राप्त करके पिता के सिंहासन के ऊपर बैठा हूं, वो मेरे साथ पिता के सिंहासन पर मेरे साथ बैठेगा, निश्चित ही है। लेकिन जब हम इन बातों के ऊपर सोचते हो, बाइबल कहती है मत्ती अध्याय 5 वचन 6 में, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। क्या आप स्वर्ग आरोहण के भूखे और प्यासे हैं? क्या आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के प्यासे हैं? क्या आप नए सिरे से जन्म के प्यासे हैं कि मैं नए सिरे से जन्म पाना चाहता हूँ? मैं पवित्र आत्मा का वास्तविक बपतिस्मा जो बाइबल में दर्ज है, जो प्रेरितों ने पाया है, मैं वो पाना चाहता हूँ। मैं स्वर्ग आरोहण में सशरीर उठाया जाना चाहता हूँ। क्या आप इन बातों के लिए भूखे और प्यासे? देखिए, अगर आपके अंदर भीतर कहीं गहराई में से ये बातें पुकार हो रही है, ये पुकार ही जा रही है, मुझे स्वर्ग आरोहण में जाना है, मुझे नए सिरे से बपतिस्मा चाहिए, नए सिरे से जन्म लेना है, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, मैं अपने शरीर को रूपांतरित होते हुए देखना चाहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ जीवन की किताब के अंदर मेरा नाम है। भीतर से अगर ये कई बातें आपके अंदर से आ रही है, भीतर, बहुत भीतर गहराई से वो पुकार रही है। आप भाई ब्रैनम के संदेश को सुनिए, गहराई गहराई को पुकारती। तो जब ये बातें आपके अंदर से निकल रही है, तो निश्चित ही उसका जवाब बाहर होना चाहिए, उसका निश्चित ही जवाब बाइबल के अंदर होना चाहिए या प्रभु के पास होना है। उस उत्तर, उस पुकार का उत्तर देने के लिए बाहर कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए। यदि हमारे भीतर यीशु मसीह के और अधिक समान बनने की भूख है, तो बाहर कुछ ऐसा अवश्य है जो हमें यीशु मसीह के और अधिक समान बनने में सहायता देगा। आमीन। ऐसा प्रभु ने कुछ रखा है और हमारी यही इच्छा है। यूसुफ के जैसे नहीं, यूसुफ तो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, हमें यीशु मसीह के जैसे बनना है। ये हमारे अंदर की भूख होनी है, ये हमारे अंदर की प्यास होनी चाहिए। यदि हमारे भीतर यीशु मसीह के और अधिक समान बनने की भूख है, तो बाहर ऐसा कुछ अवश्य है जो हमें यीशु मसीह के और अधिक समान बनने में सहायता देगा। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के आने से पहले, मैं विश्वास करता हूं कि उसका आना निकट है, और जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। आमीन। विश्वास से कहें आमीन। मैं पूरे हृदय से विश्वास करता हूं। बाइबल कहती पहला यूहन्ना अध्याय 3 और वचन 2 में, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, पर हम जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। देखिए, 7 कलीसिया युगों के अंदर अध्याय 5 में परगमुन कलीसिया युग में कहा गया है, जो बीज कलीसिया को आरंभ करता है वही आगे आएगा और मूल बीज के समान होगा, क्योंकि वह वही बीज है। तो इन अंतिम दिनों में सच्ची दुल्हन कलीसिया, सच्ची दुल्हन कलीसिया मसीह का बीज चोटी के पत्थर तक आएगी, और जैसे जैसे वह उसके निकट आएगी, वह एक महान कलीसिया, एक महान जाति बन जाएगी। दुल्हन में जो होंगे वे इतने अधिक उसके समान होंगे कि वे उसकी ही प्रतिमा में होंगे। यह इसलिए है कि वे उसके साथ एक हो सके। वे एक होंगे, वे जीवित परमेश्वर के वचन की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होगी। देखिए, विश्वास ही सारे संदेश में परमेश्वर का प्रेम एक नोटरी पब्लिक के समान है, जो एक मुहर लेकर तब तक दबाता है जब तक उस मुहर की छाप हस्ताक्षर के ऊपर कागज में न उतर जाए। और जब मसीह जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखता है, मेरे ध्यान से सुनिए, जब मसीह जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखता है और पवित्र आत्मा उसे तब तक
तक दबाता है जब तक मसीह का जीवन आप में न बन जाए। हालेलुया, वह ईश्वरीय बन जाता है। परमेश्वर स्त्रियां परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। अभी यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, पर हम जानते हैं कि हम उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वह है, और हमारा शरीर उसके अपने महिमामय शरीर के समान होगा, और हम अपने पूर्ण छुटकारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आमीन। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? हमारे शरीर करार है और हमारे पास एक विरासत है, और हम अभी संतान हैं, राज्य के वारिस हैं, परमेश्वर के लिए राजा और याजक हैं, आत्मिक बलिदान चढ़ाते हुए। बाइबल कहती है यूसुफ के अंदर हम मसीह को देखते हैं। इन सारे दुख, तकलीफ, मुसीबत, समस्याओं से गुजरते हुए उसने अपने प्राणों से परमेश्वर के वचन को अलग नहीं होने दिया। उसने पवित्रता को अलग नहीं होने दिया। उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और आज संदेश के अंदर जब प्रचार किया जाता है तो यूसुफ को एक टाइप के रूप में, मसीह के रूप में उसे दर्शाया जाता है। अगर आपके अंदर, मेरे अंदर मसीह की छवि उत्पन्न होनी चाहिए, प्रियो, हमें इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। हमें सारे उन स्थिति परिस्थितियों से गुजरना होगा जिसकी योजना परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए की है, और अनुमति दी है शैतान को कि उन्हें स्थिति और परिस्थितियों से लेकर के जाओ। मैं अनुमति देता हूँ, लेकिन सारे स्थिति परिस्थितियों पे उसकी नज़र हम पर, आप पर, मुझ पर, और जो भी भाई विश्वास के साथ इन संदेशों को सुन रहे हैं, आप चाहे आत्मिक दर्द में हो, शारीरिक दर्द में हो, आर्थिक परिस्थिति में हो, मानसिक परेशानियों में हो, प्रभु की नज़र आप पर है। वो आपको इस साँचे में से लेकर के जा रहा है ताकि परमेश्वर का वचन आपके हृदय के अंदर फूले फले, जो मसीह, जो बीज है, वो आपके अंदर बढ़ते जाए और आप मसीह के डिल डोल में अंत के समय में पाए जाए। बहुत सारी बातें हैं जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, संदेशों को सुनते हैं, बहुत सारी बातें हैं। कभी कभी हम उन सभी बातों को समझ न भी न पाए, लेकिन फिर भी हम उस सब में विश्वास करते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन कहता है तो वो सच है, जब भविष्यवक्ता कहता है तो वो सच है, और हमें इसे मानना ही है। ये बाइबल भविष्यवक्ताओं की किताब है, और भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुंह है। और जब भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुंह है तो उसने कही हुई हर एक बात सच है। हम देखते हैं किस प्रकार से इतिहास में परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के ऊपर आग का खंभा उतर के आ गया। परमेश्वर की महान सामर्थ्य, पवित्र आत्मा, आग का खंभा उतर आया, और केवल परमेश्वर के चुने हुए बच्चों को परमेश्वर ने दिखाया कि यही वो मार्ग है, इसी में चलो। इजिप्ट से जब बाहर निकले थे, मूसा भविष्यवक्ता के सर के ऊपर पिलर ऑफ फायर था, और कनान जाने के लिए केवल वही एक मार्ग था। इजराइल के 20 लाख लोगों को उसके बातों को मानना ही मानना था। उसने जो कहा उसे फॉलो करना था। जिन्होंने नहीं किया वो सफ़र में मर गए। 40 साल प्रभु ने उनके विश्वास की परीक्षा ली कि ये मेरे भविष्यवक्ता की बातों को मानते हैं या नहीं। ये मूसा का संदेश ही उनके लिए जीवन था। भविष्यवक्ता का संदेश लोगों के लिए जीवन था। उस रेगिस्तान में मूसा का संदेश उनके लिए जीवन था। जी, भविष्यवक्ता का संदेश। भविष्यवक्ता कहते हैं, प्रभु मुझे इन दिनों में रेगिस्तान से बाहर निकालेगा और वह इस संदेश को जीवित करेगा। देखिए, मसीह के दुल्हन का एक अदृश्य मिलन। जी, भाई कहते हैं, मैं वहाँ 3 वर्ष रहा और एक बार भी आपने मुझे अपने मंच पर नहीं बुलाया। मैं लगभग 3 वर्ष
तक टक्सन में बैठा रहा। परमेश्वर मुझे एक दिन इस रेगिस्तान से बाहर निकालेगा, यह संदेश जीवित होना ही है। मैंने पूरी कोशिश की कि आपके बीच आ सकूं। मैं जानता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया। केवल कारण यही था कि आपको संप्रदाय आपको बाहर निकाल देता। आप जानते हैं कि यह सत्य है, लज्जा की बात है। उससे बाहर निकल आइए भाई, यही आपके भीतर जीवन है। तो आप उस छोटे युकाब के समान होंगे, आप उस छोटे उकाब के समान होंगे जिसको मैंने उल्लेख किया। आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। याद रखिए, एक दिन आप इसे अंतिम बार सुनेंगे। अब हम बहुत निकट हैं। क्या आप आज आएंगे? हे परमेश्वर, हम इस समय गंभीरता से बैठे हैं। ये वास्तव में धन्यवाद का दिन है। प्रभु, मैं आभारी हूं कि मैं इस दिन में जीवित हूं। यह सभी युगों से सबसे महान दिन है। प्रेरित पौलुस इन दिन को देखने की लालसा करता था। पुराने समय के महान जन इस दिन को देखने की इच्छा रखते थे। भविष्यवक्ताओं ने इस दिन की आशा की थी। अब्राहम इस दिन की खोज में था, क्योंकि वह उस नगर को ढूंढ रहा था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब देखिए, वो आज हमारे ऊपर ही टिका हुआ है। यूहन्ना ने स्वर्ग से परमेश्वर की आत्मा को उतरते देखा और गवाही दी कि वही परमेश्वर का पुत्र है। अब सोचिए, वह अपनी दुल्हन को चुन रहा है। देखिए, अब इसका अर्थ केवल टेप रिकॉर्ड से नहीं था, बल्कि उसका अर्थ ये था कि जो वचन टेपों में है, पुस्तकों में है, बाइबल में है, वो हमारे हृदय में उतरा है। ये बहुत जरूरी है। यूसुफ के हृदय के अंदर परमेश्वर ने बीज को बो दिया था। वो बीज बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, हम एक दिन में निराश होकर गिर जाते हैं, 3 दिन में निराश होकर गिर जाते हैं, गलत बातों को बोलते हैं, गलत कामों को करते हैं, यहां तक कि कभी कभी आत्महत्या के बारे में विचार आ जाते हैं। इतने निराश हो जाते हैं। यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा ठुकराया हुआ यूसुफ, आप सोचिए, जलन, उसके भाई उस पर जलते थे, उससे घृणा करते थे, वो ठट्टों में उड़ा दिया जाता। और देखो, भविष्यवक्ता आया, हम पर राज करेगा ये, हम इसके सामने झुकेंगे। हर एक उस व्यक्ति के सामने झुकना पड़ेगा जो मसीह के डील डोल में बढ़कर मसीह की समानता में आता है। और एक दिन जिन्होंने आपको ठुकराया, जो आप पर जल रहे थे, आपसे घृणा कर रहे थे, आपको ठट्टों में उड़ा रहे थे, आपके रास्तों को मुश्किल और कठिन करते जा रहे थे, आपने पानी मांगा तो आपको क्या दिया? आम दिया, सिरका दिया। आपने रोटी मांगी तो आपको पत्थर दिया। ऐसे हर एक का हिसाब उस समय किया जाएगा, वो झुक जाएंगे। आप सोचिए, ये पुराने नियम के 12 पुरखे हैं, एल्डर हैं, पुराने नियम के 12 गोत्र के प्रमुख अपने सगे भाई से इस प्रकार के व्यवहार कर रहे थे। तो हम अन्य जातियों से क्या अपेक्षा करेंगे? प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या व्यवहार किया गया? देखिए, यीशु मसीह जिसे हमने अपनी आंखों से सामने प्रकट होते हुए देखा है, यीशु मसीह कल, आज और सदा एक सा है। प्रभु कहता है, उस दिन आप जानेंगे मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में, और मैं आप में और आप मुझ में, और जो काम मैं करता हूँ वे काम आप भी करेंगे और इनसे भी बड़े काम करेंगे। ये प्रभु यीशु ने आपसे मुझसे वादा किया है, और आने वाले भविष्य में हम इन बातों को करेंगे। मैं ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा हूँ। वो जेरूसलेम में आया, वो परमेश्वर की बातें बता रहा था, वो भविष्यवक्ता था, वो परमेश्वर भविष्यवक्ता था। उसने अपना भविष्यवक्ता का चोंगा पहना, वो खुद भविष्यवक्ता बन गया। और उस दिन जीवित जल की नदियां यरूशलेम से बह रही थी। और उसने कहा, जो भी प्यासा हुआ आए और जीवन के जल को पिए। हर एक समय पे प्रभु ने भविष्यवक्ताओं को भेजा, और हर एक समय पे जो उस समय के लिए जन्मे थे उन्होंने बराबर उन भविष्यवक्ताओं को प्राप्त किया, उसके प्रकाशन को प्राप्त किया। वो उसके साथ बैठ गए और उनके संदेशों के द्वारा वो तृप्त होते थे, वो जीते थे, वो उन्हें हिम्मत दिलाते थे। लेकिन एक ऐसा समय आया
जहाँ स्वयं परमेश्वर भविष्यवक्ता बन करके आया। हम में से कितने लोग चाहते हैं कि हमारे अंदर से जीवन की नदियां बहें। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 8 कहता है, यीशु मसीह कल आज और सदा एक सा है। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 20 कहता है, उस दिन आप जानेंगे कि मैं अपने पिता में हूँ और आप मुझ में और मैं आप में। जिस दिन वो हमारे अंदर आ जाएगा, हमारे अंदर से जीवन की जल की नदियां बहनी शुरू हो जाएगी। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 12 कहता है, मैं आपसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वे काम वह भी करेगा और इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यूहन्ना अध्याय 7 वचन 38, जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसे पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके भीतर से जीवित जल की नदियां बह निकलेगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम इस अंतिम समय में जीवित हो सके। ये सभी युगों में सबसे बड़ा महान दिन है। ये प्रभु का महान और भयानक दिन है। विश्वासियों के लिए ये महान है, पर अधर्मी और अविश्वासियों के लिए भयानक है। जी हाँ, हम आभारी हैं कि हम इस दिन में जीवित हैं और जब परमेश्वर की संतान एक दूसरे को खोज रही है। देखिए, परमेश्वर की संतानें पवित्र आत्मा के द्वारा एक साथ लाई जा रही है, किसी संस्था के द्वारा नहीं, पर पवित्र आत्मा के द्वारा। आपका मेरा आना, इकट्ठा होना, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है। हमें मार्गदर्शन दिया जा रहा है, हमें तैयार किया जा रहा है और हमें शुद्ध गेहूं के बीज के समान पकाया जा रहा है। हमें सुनहरी परिपक्वता तक पकाया जा रहा है, ताकि वह अपने गेहूं को अपने भंडार में इकट्ठा कर सके। योएल अध्याय 2 वचन 31 में, प्रभु के उस महान और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधकार में बदल जाएगा और चंद्रमा रक्त के समान हो जाएगा। बाइबल कहती है मत्ती अध्याय 3 वचन 12 में, जिसके हाथ में उसका सूप है और वह अपने खलिहान को पूरी तरह से साफ करेगा और अपने गेहूं को कोठार में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसे को न बुझने वाली आग से जला देगा। द टाइम इज एट हैंड, समय नजदीक है। इस संदेश में कहा गया है, एक समय आया जब जंगल में पुकारने वाले की एक आवाज होना आवश्यक था। यह शायर ने 812 वर्ष पहले यह भविष्यवाणी की थी कि जंगल में पुकारने वाले की एक ही आवाज होगी। लोग इसे बहुत कम जानते थे, वे इसकी बहुत कम अपेक्षा कर रहे थे। युग बीतते चले गए और अलौकिक बातों का विचार और उन बातों का विचार लोगों के हृदयों से फीका पड़ गया। और अचानक, जैसे हम कहते हैं, एकदम नीले आकाश से जंगल से एक व्यक्ति निकला। वह एक मजबूत दिखने वाला व्यक्ति था जो मन फिराव का प्रचार कर रहा था। वह लोगों से कह रहा था कि कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ पर रखी जा चुकी है और हर वह पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काटा जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा। और उसने कहा, मैं तो आपको मन फिराव के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद एक आने वाला है। यदि लोग परमेश्वर की भविष्यवाणी के प्रति जागरूक होते तो वे जानते कि यूहन्ना प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए था। भविष्यवाणी के अनुसार उसने कहा, मैं वह नहीं हूँ, परंतु मेरे बाद एक आने वाला है जिसके जूतों का फीता खोलने के योग्य मैं नहीं हूँ, और वह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और उसके हाथ में उसका सूप है और वह अपने खलिहान को पूरी तरह से साफ करेगा। वह गेहूं को कोठार में इकट्ठा करेगा और भूसे को न बुझने वाली आग से जला देगा। फिर गलील से यीशु यरदन के पास यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेने आया। लगभग 30 वर्ष का एक साधारण सा दिखने वाला युवक पानी में उतर आया। बचपन के समय से जब स्वर्गदूतों ने गाया और ज्योतिषियों ने तारे का अनुसरण किया, उसके विषय में बहुत अधिक कुछ नहीं कहा गया था, परंतु जब उसे वास्तव में परमेश्वर का पुत्र अभिषिक्त मसीहा होना था, तब परमेश्वर ने स्वर्ग से एक चिन्ह दिया। यूहन्ना ने कहा, मैं उसे नहीं जानता था, परंतु वह समय आ गया था कि जिसने यूहन्ना को भेजा था वह यह प्रमाणित करे कि वह व्यक्ति कौन है, क्योंकि उसने कहा, जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने के लिए भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर आप आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही है जो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वह समय आया जब यह पूरा होना आवश्यक था। ये बातें बहुत अद्भुत है, हमारे लिए बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। हमें हमारे जीवन में
ये जो संघर्ष की जो यात्रा है, ये हमारे रोज के पन्ने के ऊपर लिखती जा रही है। रोज का संघर्ष है, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रकार से, लेकिन ये हमारे भले के लिए है, ये हमारे अच्छाई के लिए है। और हम प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे, यूसुफ को सामने रखेंगे, प्रभु को सामने रखेंगे, और हमारे अंदर की आग को हम बुझने नहीं देंगे। हम प्रभु से कहेंगे कि प्रभु हमारे अंदर की आग को बुझने मत देना, इस ज्योति को जलते रखिए प्रभु, इसे बुझने मत देना। हाँ, यहोवा हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ हैं। वो सारी कमी घटी को निकाल देगा। हमें हमारी आत्मिक ज़रूरतों को, हमारी शारीरिक ज़रूरतों को, हमारी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने का उसने वादा किया है। चंगाई तो हमें मिल गई है, हमने विश्वास से उसे ले लिया है, मिल गया। लक्षण दिखे ना दिखे, हम विश्वास करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ ये छोटा सा संदेश आप सभी को आशीष देगा, आपको तरोताज़ा करेगा, आपको हिम्मत देगा, ताकि आप बाइबल को पढ़ते रहे, संदेशों को सुनते रहे, थोड़ा भी समय मत गवाओ, चिंतन मनन करते रहो, मेरे लिए प्रार्थना करते रहो। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करते रहता हूँ, क्योंकि ये सफ़र मुश्किल भरा सफ़र है, लेकिन हम जीतेंगे, प्रभु के अनुग्रह से जीतेंगे, उसके आत्मा के द्वारा हम लोग जीतेंगे। और इसलिए हमें उसकी आत्मा की प्रेरणा में चलना है, ना कि किसी शारीरिक प्रेरणा में या दुनिया की प्रेरणा में, नहीं, हमें उसकी प्रेरणा में चलना है। आइए हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, संदेश को समाप्त करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ ये छोटी छोटी जो बातें मैंने आपके सामने रखी है, प्रभु आपको आशीषित करेगा।